पहाड़ों मैदान तक आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा। देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, 2 मजदूर घायल, दोनों यूपी के रहने वाले। श्रीनगर सांसद के हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा, रांची में करेंगे चुनावी दौरा। कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी करेगा जारी। हरियाणा में शहरी एरिया में पकड़ बढ़ा रही बीजेपी। निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाएगी। कांग्रेस की मदद करने वालों की कटेंगे टिकट। कोलकाता के आरजी कर मामले में डॉक्टरों की मांग पूरी। 5 अस्पतालों में सेंट्रल रेफरल सिस्टम लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरे पर के लिए झारखंड में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन झारखंड में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और कल 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर हैं और झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह और कल 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर झारखंड के दौरे पर 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आज झारखंड के रांची में प्रचार प्रसार करेंगे और कल 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और खबर आपको मध्य प्रदेश के से बता रहे हैं, जहां नैनपुर के वार्ड में बालाघाट सड़क मार्ग पर हार्वेस्टर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मोहल्ले में रहने वाले आशीष तिवारी ने यादव परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में सुभाष यादव सहित 4 लोग घायल हो गए और घायलों में एक नाबालिग युवक भी शामिल है। फिलहाल सभी घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया है, जहां 2 की हालत गंभीर होने के कारण घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद घायलों के परिजन नैन थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करें उत्तर प्रदेश की और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बुंदेलखंड को कृषि उत्पादन का हब बनाने पर जोर। आपको बता दें, कृषि उत्पादन का हब बनाने के लिए जीआई टैगिंग पर जोर। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बुंदेलखंड को कृषि उत्पादन का हब बनाने पर जोर। कृषि उत्पादन का हब बनाने के लिए जीआई टैगिंग पर जोर। आपको बता दें, बरुआ सागर के अदरक को जीआई टैग दिलाने की कवायद शुरू। उद्यान विभाग और नाबार्ड ने विशेषज्ञों की मदद से किया आवेदन। यूपी सरकार किसानों को बाजार में जोड़ने की शुरुआत की। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर जोर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार और नाबार्ड के प्रयासों से झांसी एफपीओ को मिला जीआई टैग और झांसी के एफपीओ को कठिया गेहूं का मिला जीआई टैग। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। उद्यान विभाग और नाबार्ड ने विशेषज्ञों की मदद से किया आवेदन। यूपी सरकार किसानों को बाजार में जोड़ने की शुरुआत की। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरकार और नाबार्ड के प्रयासों से झांसी एफपीओ को दिया गया टैग और झांसी के एफपीओ को कठिया गेहूं का मिला जीआई टैग। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में शुरू धान की खरीद। धान की खरीद के लिए बनाए गए हैं 4000 क्रय केंद्र। आपको बता दें, यूपी में 1 नवंबर से शुरू हुई धान की खरीद। पहले धान की खरीद पूर्वी यूपी के जिलों से होगी और दूसरे संभागों की तिथियां तय की जाएंगी धान की खरीद। आपको बता दें, योगी सरकार ने किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है। पहले धान की खरीद पूर्वी यूपी के जिलों से होगी, दूसरे संभागों की तिथियां तय की जाएंगी धान की खरीद। योगी सरकार ने किसानों को भुगतान कराने का दिया निर्देश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में 31 जनवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी में होगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां धान की खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र बनाए गए और यूपी में 1 नवंबर से शुरू हुई है धान की खरीद। पहले धान की खरीद पूर्वी यूपी के जिलों से होगी। साथ ही बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, दूसरे संभागों की तिथियां तय की जाएंगी धान की खरीद। योगी सरकार ने किसानों को भुगतान कराने का दिया निर्देश। पश्चिमी यूपी में 31 जनवरी और पूर्वी यूपी में 28 फरवरी तक चलेगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में शुरू हुई धान की
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां छात्रा से सरेराह छेड़छाड़ का मामला। मंदिर से लौट रही छात्रा से छेड़खानी की गई है और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सड़क किनारे जबरदस्ती की थी। आपको बता दें, भावनपुर इलाके में दिन दहाड़े ये घटना हुई। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर से लौट रही छात्रा से छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मेरठ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसान की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मचा है। घर के आंगन में चारपाई पर मिला किसान का शव। आपको बता दें, प्रेमिका और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम को भेजा। थाना केठौर क्षेत्र के गांव शालदा की घटना आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर, जहां घर के आंगन में चारपाई पर मिला किसान का शव। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसान की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। घर के आंगन में चारपाई पर मिला किसान का शव। प्रेमिका और उसके साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम को भेजा। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध कार को पुलिस ने पकड़ा। कार सवार 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, लालगेट से फतेहगढ़ की तरफ
जा रही कार को पकड़ा। कार चालक ने बाइक सवार एक सिपाही को रौंदने का किया प्रयास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह। कार सवारों के संबंध में पुलिस कर्मियों से ली जानकारी। कादरी गेट थाने के आवास विकास तिराहा का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी, जहां संदिग्ध कार को पुलिस ने पकड़ा। कार सवार 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लालगेट से फतेहगढ़ की तरफ जा रही कार को पकड़ा। कार चालक ने बाइक सवार एक सिपाही को रौंदने का भी किया प्रयास। बढ़ते हैं आगे खबरों में। फर्रुखाबाद से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट और मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विवाद की रंजिश में जमकर हुई मारपीट। भोला नगला के लोगों ने उमराव नगला के लोगों पर लगाया आरोप। लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला करने का आरोप। कई राउंड फायरिंग करने का लगाया आरोप। फिलहाल सभी घायलों को सीएचसी कमालगंज में कराया गया है भर्ती और एक घायल को डॉक्टर ने के लिए रेफर किया है। कमालगंज के ग्राम उमराव नगला का ये मामला आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट और मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और अब खबर संभल से है, जहां पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। आपको बता दें, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ और तमंचा, बाइक और मंदिर से चुराए गए रुपए बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चंदौसी कोतवाली के करेली मढ़ैया चौराहे का मामला।
संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घायल बदमाश को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। बात हुई थी कि मंदिर चोरी की घटनाओं में संलिप्त कुछ अपराधी अन्य घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस सूचना पर संदिग्ध स्थान पर गाड़ेबंदी की गई तो दो अपराधी मोटरसाइकिल में जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। पुलिस इंगेजमेंट में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसका नाम शौकीन उर्फ शानू पुत्र नसीर निवासी इस्लामनगर जनपद बदायूं है। इसका अन्य साथी शाहरुख है, जो कि इसके ही गांव का ही रहने वाला है। इसके विस्तृत आपराधिक इतिहास रहा है। शीघ्र ही इसके अन्य साथी को भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्य सुनिश्चित की जाएगी। और सीधा आपको लिए चलते हैं, जहां आप नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनकी जान बचाई जा सकी। कानव जांगड़ा आपको याद होगा, बच्चा था, एक छोटा बच्चा। ऐसे और भी बच्चे। लेकिन साथ ही साथ यह भी तय है कि अगर इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो पैसे का इंतजाम करना असंभव है। इस बच्ची के लिए बहुत सारे लोगों ने अब तक डोनेट किया है। लगभग 1,85,00,000 रुपए तक का डोनेशन आ गया है। 10 महीने की ये बच्ची है और डॉक्टरों ने कहा है कि 2 साल के पहले, 2 साल पूरा होने के पहले इसको इंजेक्शन लगना है, वरना इसका जीवन बचाया जाना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इनके पिता जो बगल में बैठे हैं प्रशांत यादव जी, ये वायु सेना में एयरमैन हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बच्ची का जीवन बचाने के लिए आगे आए। और कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रयास नहीं करना आपको। अपने खर्च से 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, जिसकी जो क्षमता है, मैं तो कह रहा हूं 50 रुपए, 10 रुपए, जिसकी जो क्षमता है। जैसे इनका 1,85,00,000 रुपए अब तक एकत्रित हुआ है, और इस अभियान को तेजी से बढ़ा के आप लोग इसमें शामिल होके एक ऐसा नौजवान जो देश की वायुसेना में, भारत की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम प्रशांत की बच्ची को बचाने के लिए आगे आए। इंपैक्ट गुरु के माध्यम से इस बच्ची जैस्वी यादव के लिए प्रचार चलाया जा रहा है, और वो अपना अकाउंट नंबर भी इसमें दिए हुए हैं। जो भी लोग डोनेट करना चाहें, सहयोग करना चाहें, दान देना चाहें, वो इसमें इस अकाउंट नंबर पर सहयोग कर सकते हैं इस बच्ची का। और मैं एक बार अकाउंट नंबर भी पढ़ के सुना दे रहा हूं। इस बच्ची का अकाउंट नंबर है, इंपैक्ट गुरु पे आरबीएल बैंक है बैंक का नाम। अकाउंट नंबर है 2223330029793991।
फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 222 333 000 297 9391 222 333 3 बार 0 297 93 91 ये इनका अकाउंट नंबर है। और इस पे जाके कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको अपने जीवन के खर्च से छोटा सा हिस्सा निकालकर डोनेट करना है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जितना शायद आप चाय पीने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद किसी दिन एक होटल में अपने परिवार को खाना खिलाने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद आप यात्राओं में खर्च कर देते होंगे, घूमने के लिए खर्च कर देते होंगे। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती कर रहा हूं। और जब दूसरों के लिए मैं अपील कर रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस बच्ची के लिए कुछ सहयोग करें। तो मैं अपनी ओर से भी 1 लाख रुपए का सहयोग जयश्री के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग मैं अपने सैलरी अकाउंट से कर रहा हूं। 2 बच्चों के लिए जो कि डोनेट कर चुका था, तो अगले महीने की सैलरी से इनको 30 तारीख के बाद ये सहयोग राशि मिल जाएगी। मैं फिर से भारत की सरकार से, देश के स्वास्थ्य मंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे हजारों बच्चे हैं इस समय हिंदुस्तान में, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और इसी बीमारी से पीड़ित 9 महीने की बच्ची के इलाज के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।